चिंता उन्हें आपे ही है अपना बिल भरे राती चिंता ही दी उन्हें बिल भरे दे बत्ती का अपना वो जलांदे पुछे उन्हें भाई कोरा दुआ बा थोड़े उपर गल ही तुसें अपना ट्वीट डिलीट किया बोली आगे वो तो बाहर की नहीं आवा दे आपे आंदे जाना कुत्था अंदर थोड़े फुलके देने को आना वो 50 सीटां इन्ने थोड़े लब्भी जानियां वा बिच के भाई वो मिली गई 50 आखे 5 भी नहीं लभणियां अच्छा और मैं सही गल आखा वो बिल्ली बनी चुके दे आ रविंदर रैना साहब बिल्ली कोला भी नहीं है हुण ओदा दबाव है के लगा दबाव उपर जेहड़ियां टैचियां परोची जा रही उनका दबाव है पैसे का भी दबाव है अच्छा ते रैना साहब पहला वो जिला असैंबली में गरजदे है शेर होंदे अजकल बिल्ली बनी गए आ ये सही गल है वो तो बाहर भी नहीं निकल रहे आपने क्या बोल दिया ऐसा उनको हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम तो उनसे मांग रहे हैं जवाब कि हमें बताए लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा जो उन्होंने ट्वीट किया था और फिर वो डिलीट कर दिया गया किस प्रेशर में आके उन्होंने डिलीट किया हम नहीं जानते हैं। तो वो बहुत बोलते हैं कि ऊँ बैठा था चिंता नहीं करनी है हम यही चाहते हैं वो एक ट्वीट करते हैं तो 10 मिनट बाद ही वो ट्वीट डिलीट होता है। हमारा ये क्वेश्चन है सर आपके ऊपर इतनी सुप्रीम पावर कौन सी है कि आप उसके डर की वजह से एक ट्वीट डिलीट कर देते हैं। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ग्रीन बेल्ट पार्क यानी कि बिजली दफ्तर पहुंचे थे जो बिजली का बिल को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था। रविंदर रैना ने सोचा कि जल्दी से जाऊंगा और पता करके वापस चले जाऊंगा लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर जेके एसएसपी के एस्पिरेंट्स जो है उनका घेराव करेंगे। पहले मैं एक नजर यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो जेके एसएसपी के एस्पिरेंट्स जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और ये वो एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पर आए। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि देखिए रविंदर रैना तो यहाँ पर बिल की जानकारी लेने और देने आए थे यानी कि जो बिजली का बिल था लेकिन जेके एसएसपी एस्पिरेंट्स जो है वो यहाँ पर पहुंच गए। अब मुसीबत रविंदर रैना के लिए ये बन गई है कि वो अंदर हैं वहां से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों? अगर बाहर आएंगे तो यहाँ पर जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स है वो एक सवाल लेकर आए हैं कि रविंदर रैना आपके तरफ से हाल ही में एक ट्वीट किया गया था और उस ट्वीट में यह लिखा गया था कि एपटेक के ऊपर जो है वो जांच बिठाई जाए और थोड़ी ही देर बाद वो ट्वीट जो है वो गायब हो गया। जादू था उस ट्वीट में शायद कि वो जादू से वो गायब हो गया डिलीट हो गया वो ट्विटर से। बस अब पेच वही फंसा हुआ है रविंदर रैना के ऊपर इसलिए वो जवाब नहीं दे पा रहे। अंदर बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि हाँ जो बिजली के बिल को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तो पूरी हो गई लेकिन ट्वीट पर सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं रविंदर रैना। इंतजार में है हम भी इंतजार में और पीछे ये जो भीड़ दिखाई दे रही भीड़ दिखाइए जरा ये जो भीड़ दिखाई दे रही है रविंदर रैना का इंतजार ये भीड़ भी कर रही है। हम तो कर ही रहे हैं लेकिन रविंदर रैना का इंतजार ये हमसे ज्यादा ये भीड़ कर रही है। ये पूछना चाहती है कि वो ट्वीट डिलीट क्यों हुआ किसका प्रेशर था रविंदर रैना के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो ट्वीट डिलीट कर दिया। ट्वीट इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वो ट्वीट हम आपको दिखाएंगे कौन सा ट्वीट जो है वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस ट्वीट पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं रविंदर रैना। जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स है यहाँ पर इनसे मैं बात करता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं और ट्वीट करती है भाजपा वो डिलीट भी कर देती है। हम यही उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपने ट्वीट किया तो विद इन हाफ आवर आपने क्यों वो डिलीट किया। हमारा ये एक ही सवाल है इनसे वो बाहर ही नहीं निकल रहे। हमारा एक ही क्वेश्चन है बस हम फिर चले जाएंगे हम वहाँ पे। क्या लगता है किसका प्रेशर तो होगा? नो किसका प्रेशर है लेकिन है किसी का प्रेशर है। अगर इस साइड में आइए यही बात हम पूछने के लिए आए हैं कि प्रेशर है किसका। वो तो कहते हैं चिंता नहीं करनी हो बैठे मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं। हमें इसी बात की तो चिंता हो गई है ये बोल रहे चिंता नहीं करनी हमें इसी बात की तो चिंता हो गई है। आपको रविंदर रैना की चिंता हो रही है? बिल्कुल सर हमें एक प्रतिनिधि बनाया हुआ है इनको और ये बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए ट्वीट करते हैं और 26 मिनट के बाद ट्वीट डिलीट हो जाता है। आपने कभी किया ट्वीट डिलीट? मेरे पास कम से कम 300 ट्वीट होंगे मैंने कभी डिलीट नहीं किया तक। ऐसा कौन सा प्रेशर एपटेक इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है सर? देखिए एपटेक के इन स्टूडेंट्स के फेवर में मैंने भी एक ट्वीट किया है अगर आप देखेंगे तो आपको वहीं पर मिलेगा वो डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन क्या लगता है क्या मजबूरी रही होगी रविंदर रैना की? हमें भी समझ नहीं आता है सर। आप देखिए अभी रिसेंटली रात को जो है रात को जयपुर में एसओजी एक गैंग है जो भी है वो वहाँ पे वो कंपनी भी एपटेक की थी जो एग्जाम करवा रही थी। रात को ये आज का ट्वीट है रात को एक्सपोज हुआ है वो
अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इतना कौन सा प्रेशर है जो इस सरकार को, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना दबा रहा है। ये देखिए यहाँ पे बैनर पे आप लगाइए, ठीक है, ये फुल प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। अगर इतना ही प्रेशर है तो वो किसका है हमें समझ नहीं आ रही है। रविंद्र रैना जी एक दिन ट्वीट करते हैं, कुछ ही मिनटों में 26 मिनट्स या 5 मिनट्स वो ट्वीट रहता है, उसके बाद डिलीट हो जाता है। दैट शोज के कुछ ना कुछ है, लेकिन पता किसी को नहीं है कि क्या है। हमें बस ये बता दें कि क्या प्रेशर है। मतलब मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। और देखिए ये तमाम लोग जो है, तमाम एस्पिरेंट्स जो है वो यहाँ पर इस समय खड़े हैं। कुछ महिला एस्पिरेंट्स भी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। रविंद्र रैना यहाँ पर आए, आप लोगों से बात की? नहीं सर, वो बाहर भी नहीं निकल रहे। हम ऐसे तो वो बहुत बोलते हैं कि बैठा था, चिंता नहीं करनी है। हम यही चाहते हैं वो एक ट्वीट करते हैं तो 10 मिनट बाद ही वो ट्वीट डिलीट होता है। हमारा ये क्वेश्चन है सर, आपके ऊपर इतनी सुप्रीम पावर कौन सी है कि आप उसके डर की वजह से एक ट्वीट डिलीट कर देते हैं? क्या मजबूरी रही होगी रविंद्र रैना की, क्या लगता है आपको? सर ये तो वही बता सकते हैं, तभी हम सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम इसी से जवाब के लिए खड़े हैं यहाँ पे इतनी धूप में। वो तो बाहर भी नहीं निकल रहे, आपने क्या बोल दिया ऐसा उनको? हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम तो उनसे मांग रहे हैं जवाब कि हमें बताए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा जो उन्होंने ट्वीट किया था और फिर वो डिलीट कर दिया गया, किस प्रेशर में आके उन्होंने डिलीट किया हम नहीं जानते हैं। ऐसा कौन सा प्रेशर है उनको कि उनको ट्वीट डिलीट करना पड़े। हम तो इंतजार कर रहे हैं वो बाहर आए, बट वो आ नहीं रहे हैं। हाँ जी, और कल हमारे एलजी साहब भाषण देते हैं, ये वही भाषण है सेम टू सेम जो 2021 में हमें दिया जाता है। तो 2022 में कि अगर प्रूफ है तो हमें दीजिए। अगर हम ही प्रूफ देंगे तो वो किस काम का है? उनका ये काम नहीं है, ये हमारा काम है। हम एग्जाम भी दें, उनको प्रूफ भी दें। सर 2021 में एलजी साहब ने ये सेम जो कल भाषण दिया है वही दिया था, और उसके बावजूद 2 बड़े एग्जाम स्क्रैप हो जाते हैं। तो स्कैम, हमारा ये कहना है भाई, आप बोल रहे हो स्कैमर्स को पकड़ा नहीं जाएगा, कहाँ है वो स्कैमर? इतने महीनों से और एसआई का जो स्कैम वो बैठ के हमारे साथ एग्जाम देते हैं। एसआई का एग्जाम उन्होंने हमारे साथ बैठ के दिया है, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन है। और क्या कर रहे हैं कि रविंद्र रैना साहब पहला और जिला असेंबली में तो गरजदे हैं, शेर होंगे, आजकल बिल्ली बनी गए हो। ये सही गल है, इन्ने दबाव में अपना ट्वीट डिलीट करी उड़े जिस बंदे ने, वो बिल्ली कोला भी नहीं है। हुण ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਾ? दबाव उपर ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਚੀਆਂ ਬਰੋਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਦਬਾव है, पैसे ਦਾ भी दबाव है। अच्छा, और कहने में दबाव है। मैं आखना चाहना ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸੀਟਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਦੇ, ਉਹ 50 ਸੀਟਾਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਲੱਭਣੀਆਂ ਵਾ ਵਿੱਚ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਗਈਆਂ 50, ਆਖਿਆ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਬਣੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਥ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵਦੇ ਆ। नहीं वो तो नहीं, स्कैम ऊपर स्कैम हुआ। बोलिए आगे, वो तो बाहर के नहीं आवादे। ਆਪੇ ਆਂਦੇ ਜਾਣਾ ਕੁੱਥਾ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਫੁਲਕੇ ਦੇਣੇ ਕੋ ਆਣਾ, ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਕਿ ਪੋਣਾ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੂ ਨਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਦੇ, ਰਾਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਲਾਉਂਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਕੋਰਾ ਦੁਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਆਹ ਡੋਗਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਡੋਗਰੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਡੋਗਰਾ ਬਣਨ ਹੁੰਦਾ, ਦਮ ਜਾਇਦਾ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਆ ਕੇ ਖੋਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅੱਜ ਪੁੱਛਲੇ ਕੋਆ। देखिए साफ तौर पर युवा जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि रविंद्र रैना हमेशा ये कहते हैं कि चिंता नहीं करनी आऊं बैठे ना, लेकिन युवा कह रहा है कि रैना जी आपकी चिंता हमें हो रही है, कृपया करके ये बता दीजिए कि आपके ऊपर किसका दबाव था, आपने किसके दबाव में आकर जो है वो ट्वीट डिलीट किया, जिस ट्वीट में ये जिक्र किया गया था कि एपटेक पर जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए। बहरहाल जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर इन एस्पिरेंट्स के पास अगर कोई भी किसी प्रकार का प्रूफ है तो हमें दीजिए, हम उस पर जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन मुसीबत यहाँ पर यह बन गई है रविंद्र रैना के लिए कि बिल का पता करने आए थे और जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स ने घेराव किया और कमरे में है अंदर और कमरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे ही आएंगे तो छात्र जो है वो घेराव कर लेंगे। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।